तो साथियों, मैं डॉक्टर एसपी सिंह एक बार फिर आप लोगों के बीच में चैनल किचन गार्डनिंग बाय डॉक्टर एसपी सिंह के माध्यम से आप लोगों में से ही कुछ बहनों ने भाइयों ने पूछा है कि हमको धनिया कैसे लगाएं हम। तो उसके लिए मैं आपको थोड़े धनिया लगाने की जानकारी दूंगा कि क्यारी में धनिया कैसे किचन गार्डनिंग में लगाया जाए। ये देखिए, ये धनिए का बीज है। ये 12 घंटे पहले मैंने साबुत बीज है उसको थोड़ा सा ऐसे दबा करके फोड़ा गया है। इसको 12 घंटे पहले भिगो दिया था। भिगोने का फ़ायदा क्या है? भिगोने से क्या है, इसका जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाता है, जमाव अच्छा होता है। और इससे क्या है, जब जमाव अच्छा होगा और जल्दी उगेगा ये। अगर मिट्टी में थोड़ी नमी भी कमी है तो ये सब इसका दाना हर एक दाना अंकुरित होकर के और पौधा बनेगा। आइए अब मैं आपको क्यारी में आपको कैसे लगाना है ये उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए साथियों, ये एक क्यारी है। ये इसको तैयार किया गया है ऐसे। इसमें पानी लगाया गया था, 4-5 दिन पहले से सिंचाई कर दी गई थी। इसमें नमी देखिए आप, काफ़ी नमी बनी हुई है और मिट्टी कितनी भुरभुरी है। इसमें गोबर की खाद मिलाई गई है। गोबर की खाद जो सिंचाई की थी उससे पहले डाल करके मिला करके सिंचाई कर दी। फिर इसकी अच्छी इसको भुरभुरी मिट्टी को इस तरह से भुरभुरी बना लिया गया है। और ये अच्छी गहरी खुदाई की थी पहले, और ये सिंचाई के बाद करीब करीब 6 इंच गहरी इसको खोद करके देखिए बहुत अच्छी भुरभुरी मिट्टी हो रही है। तो इस तरह से आप क्यारी में बीज ले लीजिए, धनिए का बीज ले लिया। और इस तरह से देखिए आप उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या फ़ायदा है, जब आप इस तरह लगाएंगे इसमें पौधे उगेंगे तो पूरब से जब सूरज ऐसे और पश्चिम की तरफ को जाएगा तो पौधों को ज़्यादा प्रकाश मिलेगा। और जो बीच में ये खाली जगह है ना, जहाँ खरपतवार ज़्यादा उगते हैं खाली जगह में, उस पर छाया रहेगी तो खरपतवार कम उगेंगे। खरपतवारों को सनलाइट कम मिलेगी और हमारी जो फसल है धनिए की, इसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगी। तो इस तरह से मैं देखो आपको बताता हूँ। ये 1 इंच गहरा आपने हाथ से या खुरपी से भी कर सकते हैं। ये एक इंच गहरा इस तरह हमने कर लिया मिट्टी में, क्यारी में हमने मिट्टी में 1 इंच गहरा। और इसमें देखिए मैं बीज डाल रहा हूँ। इस तरह से आप ये इतनी दूरी पर धनिए के बीज 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच की दूरी पर इस तरह से आप बीज डालेंगे। अब फिर इसके बाद क्या है, किचन गार्डनिंग में थोड़ा हम स्पेसिंग कम रखते हैं। 4-5 इंच दूरी पर फिर एक लाइन ऐसे तैयार की। वैसे तो 8 इंच के करीब 8-10 इंच दूरी रखते हैं कॉमर्शियल उसमें, लेकिन हम किचन गार्डनिंग में 4-5 इंच की दूरी पे फिर 1 इंच गहरी वो लाइन बनाई हमने उत्तर और दक्षिण दिशा में। फिर इस तरह से ये इसके अंदर देखिए ये सीड मैंने धनिए का जो भिगोया हुआ था वो डाल दिया। फिर इसकी 4-5 इंच की दूरी पर फिर एक लाइन बनाई, ऐसे 1 इंच गहरी कूड़ बनाया। इस कूड़ में फिर हमने इस तरह से फिर ये दाने डाल दिए। तो इसी तरह से करके आपको पूरी क्यारी में बुआई करनी है। इसके बाद ये जो मिट्टी है, हल्के हाथ से इसको मिट्टी को ऐसे करके इन कूड़ को जो नालियाँ सी बनाई हैं इनको ऐसे ढक दीजिए, ऐसे ढक दीजिए। ऐसे ढकने से क्या है, इसकी जो करीब आधा इंच गहराई हो गई। अब आधा इंच से गहरा सीड नहीं जाना चाहिए, भिगोया हुआ सीड है, नमी अच्छी है। तो धनिए का बीज जो है आप आधा इंच से या उससे कम गहराई पर ही बोएं, इससे जर्मिनेशन अच्छा होगा। इस तरह से आप पूरी क्यारी में आप लगा सकते हैं। ये धनिया जब इसमें से, क्योंकि ये भिगोया हुआ है, इसमें जल्दी निकलेगा। जब आपको लाइन चमकने लगे, पौधे निकलने लगे, तो आपको ध्यान रखना कि उसमें सफिशिएंट नमी, गीली मिट्टी मतलब सूखना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है मिट्टी सूख गई और पौधे मुरझा गए। पौधे मुरझाने से पहले ही उसमें फिर हल्की सिंचाई करनी है। सिंचाई करते ध्यान रखना, ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो सिंचाई आप इस तरह करके, और फिर इसको, क्योंकि धनिए की हम किचन गार्डनिंग में ये धनिया जो उगा रहे हैं, पत्तियाँ इसकी चटनी वगैरह जैसे भी यूज करनी है, पत्तियाँ यूज करनी है, उसका सीड नहीं बनाना। तो पत्तियों के लिए क्या है, इसमें मिट्टी में नमी बनाए रखनी है। तो ये जब आप इस तरह से पानी लगाते रहिए, और जब करीब धनिया 4-5 इंच का ऊंचा हो जाए तो उसकी जो पत्तियां हैं ना वो काटनी है। जो पूरा ओल्ड पत्तियां हैं पुरानी, उनको काटते रहिए पहले,
लेकिन उसकी कोंपल नहीं काटिए। पत्तियां अगर आप तोड़ सकते हैं तो वो अच्छा है, पूरा काट लेंगे फिर भी वो साइड से ब्रांचिंग होके फूट ही आएगा। लेकिन हमको कोशिश ये करनी है कि जो पुरानी पत्तियां हैं वो ही आप तोड़ते रहें और सब्जी के रूप में उसको प्रयोग करें। धनिए की तो महत्ता आप जानते हैं कितनी अच्छी सब्जी है, मिनरल्स और विटामिन्स से भरपूर है और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से मैंने बताया, आप धनिया आप किचन गार्डनिंग में ऑर्गेनिक कार्बनिक रूप में आप ऑर्गेनिक धनिया अपने घर पर सब्जी किचन गार्डनिंग में उगा सकते हैं आराम से, और आपकी फ्रेश और ऑर्गेनिक वेजिटेबल आपको किचन गार्डनिंग में मिलेगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि धनिए को की जो पत्तियां हैं, धनिया जो हरा धनिया आपको उगाना है अगर किचन गार्डनिंग में, तो ये तरीका है। पानी उसमें जब कटिंग हो जाए, कटिंग होने के बाद पानी लगाइए। अगर आपको लगता है ग्रोथ थोड़ी स्लो है या आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम है तो बीच में फिर आप वर्मी कंपोस्ट थोड़ा छिड़क सकते हैं। क्यारी में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डालने से क्या है, जब फिर सिंचाई करेंगे तो उसकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी होगी। वैसे तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद पहले ही मिला देनी चाहिए, वो तो ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको भूमि कमज़ोर लगती है कि उर्वरा शक्ति इसकी कम है ज़मीन की, तो फिर भी कटिंग के बाद डाल सकते हैं और सिंचाई लगाते रहिए। इस तरह से आपको हरा भरा धनिया की सब पत्तियाँ मिलेंगी। ये मैंने आपको बताया। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।